नमस्कार, शब्द साची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा से पुणे के लिए शुरू होगी नई ट्रेन। रीवा में बिजली बंद होने से परेशान लोगों ने कार्यालय में किया हंगामा। रीवा पुलिस ने दिव्यांग के चेहरे पर लौटाई मुस्कान। रीवा में मैरिज गार्डन में हंगामा, बिना निमंत्रण पहुंचे 4 संदिग्ध, पर्स और जेवरात चोरी। प्रधानमंत्री मोदी 31 मई को करेंगे सतना एयरपोर्ट का वर्चुअली लोकार्पण। सतना में पेड़ गिरने से ट्रैक्टर और मकान क्षतिग्रस्त। सतना में फर्जी नोट चलाने वाला गिरोह सक्रिय। मैहर में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार महिला की मौत। सीधी के सिमरिया बाजार में ट्रांसफार्मर में धमाका, लगी आग। सिंगरौली में राशन नहीं मिला तो लोगों ने दुकान में जड़ा ताला। एमपी के 36 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। विंध्य क्षेत्र के लोगों के लिए एक और नई ट्रेन शुरू होने जा रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रीवा से पुणे के बीच एक नई एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की घोषणा की है। ये ट्रेन रीवा से चलकर जबलपुर होते हुए पुणे तक जाएगी, जिससे मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी हिस्से से महाराष्ट्र तक की लंबी दूरी अब ज़्यादा सुविधाजनक और किफ़ायती हो जाएगी। वर्तमान में रीवा से पुणे के लिए कोई सीधी रेल सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिससे यात्रियों को सतना, जबलपुर या कटनी जाकर ट्रेन पकड़नी पड़ती थी। इस नई ट्रेन के शुरू होने से अब रीवा से पुणे तक का सफ़र ट्रेन बदलने के बिना संभव हो जाएगा। रीवा शहर में अमैया स्थित विद्युत विभाग के कार्यालय में बीती रात हंगामे की स्थिति निर्मित हो गई। बिजली बंद होने की शिकायत लेकर पहुंचे उपभोक्ता उस समय आक्रोशित हो गए जब कर्मचारियों से उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला। जानकारी के मुताबिक करीब 2 घंटे तक बिजली बंद होने से परेशान उपभोक्ता विद्युत विभाग के कार्यालय पहुंच गए और बिजली बंद होने का कारण पूछने लगे। इसी बात को लेकर कर्मचारियों और लोगों के बीच विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि भीड़ के द्वारा तोड़फोड़ की गई और हाथापाई की गई। तभी विभाग के कर्मचारी भी एकत्रित हो गए और इस दौरान कुछ लोग गाड़ी छोड़कर वहां से भाग खड़े हुए। घटना की जानकारी मिलते ही अमैया पुलिस भी मौके पर पहुंची। कर्मचारी के द्वारा घटना की शिकायत थाने में दर्ज करवाई गई है। रीवा शहर के अमैया थाना क्षेत्र में एक दिव्यांग व्यक्ति के जेब से पर्स चोरी हो गया था, जिसकी शिकायत पीड़ित ने थाने में दर्ज करवाई थी। जिसके बाद पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उससे सामान भी बरामद कर लिया। पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने पीड़ित को बुलाकर उसका सामान लौटाया। अमैया पुलिस की सफलता पर पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारी सहित स्टाफ को बधाई दी। दरअसल खुटेही मोहल्ला निवासी महादेव साकेत अपने घर से नगर निगम जाने के लिए निकले थे, तभी रास्ते में घोघर निवासी राज ने महादेव को अपनी ऑटो में बैठा लिया। इस दौरान आरोपी ने उनके जेब से पर्स निकाल लिया, जिसमें पैसे और जरूरी दस्तावेज थे। इसके बाद आरोपी ऑटो चालक दिव्यांग को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के सामने उतारकर फरार हो गया। रीवा के श्रद्धा मैरिज गार्डन में शुक्रवार देर रात चोरी का मामला सामने आया। परिवार ने परहो कार्यक्रम में बिना बुलाए पहुंचे 4 लोगों पर संदेह जताया है, जिनमें से एक महिला को पुलिस ने हिरासत में लिया है। घटना के संबंध में माया शर्मा ने बताया कि उनके बेटे का बरहो संस्कार था। इस दौरान कमरे से 5,000 रुपए नगद और चांदी के जेवरात गायब हो गए। बताया गया है कि गार्ड ने 4 संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों की सूचना दी थी। गार्ड को देखते ही 3 लोग मौके से फरार हो गए, जबकि एक महिला को गार्ड ने भागने से रोक लिया। इसके बाद डायल 100 पुलिस ने मौके पर पहुंचकर संदिग्ध महिला को हिरासत में ले लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को भोपाल से वर्चुअली सतना और दतिया में नवनिर्मित एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे। बता दें कि सतना और दतिया शहर धार्मिक, औद्योगिक और सामाजिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ एयरपोर्ट्स की सुविधा आ जाने से तीर्थयात्रियों को दतिया की मां पीताम्बरा पीठ, मैहर में मां शारदा और श्री राम के वनवास के साक्षी चित्रकूट धाम पहुंचने के लिए हवाई यात्रा की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। साथ ही दोनों क्षेत्रों के विकास को गति भी मिलेगी। सतना जिले के उचैहरा क्षेत्र में तेज आंधी के कारण कई पेड़ गिर गए। 18 गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक आम का पेड़ भी गिर गया। इस घटना में किसान प्रेमशंकर द्विवेदी का ट्रैक्टर क्षतिग्रस्त हो गया। पेड़ की डाल के पास से एक मकान को भी नुकसान पहुंचा है। पटवारी ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का आकलन किया। किसी की जान को कोई खतरा नहीं हुआ है। सतना जिले में नकली नोट छापने और बाजार में उसे चलाने वाला गिरोह एक्टिव है।
ताज़ा मामला रामपुर बघलान क्षेत्र के हनुमान चौक का है, जहां दो संदिग्ध व्यक्ति बाजार में 100 रुपए का नकली नोट चलाने की कोशिश कर रहे थे। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जहां नकली नोट पकड़े जाने के बाद लोग उसे 2 भागों में खोल रहे हैं। इस नोट के आगे और पीछे के हिस्से को अलग अलग प्रिंट कर आपस में ग्लू की मदद से चिपकाया गया था। ये नकली नोट लेकर संदिग्ध एक गन्ने का ठेला चलाने वाले व्यक्ति को ठगने के प्रयास में थे। जूस पीने के बाद जैसे ही ठेला चालक को नोट दी गई, उसे 100 की नोट थोड़ा मोटी लगी। संदिग्धों ने पहले ये बहाना बनाया कि गीली होने की वजह से नोट थोड़ी मोटी हो गई है। जब गन्ने वाले ने आसपास खड़े लोगों को नोट दिखाई तो वह तुरंत समझ गए कि वह नकली है। आरोपियों के गिड़गिड़ाने पर लोगों ने उन्हें पुलिस से शिकायत किए बिना ही छोड़ दिया। बताया जा रहा है कि संदिग्ध समरिया के रहने वाले हैं। हो सकता है कि दोनों संदिग्धों के पास ऐसे और भी नोट हों। अब देखना होगा कि पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है। मैहर में शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक करौंदी निवासी राजू पटेल अपनी मां उर्मिला पटेल को बाइक से मैहर सिविल अस्पताल ले जा रहा था। तभी भदनपुर टोल के पास ट्रक की टक्कर से बाइक असंतुलित हो गई और उर्मिला बाइक से नीचे गिर गई। उनका सिर ट्रक के पिछले टायर के नीचे आ गया। स्थानीय लोगों की आवाज सुनकर ट्रक चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। मृतका के परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। वे मुआवजे और आरोपी चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। बदेरा थाना प्रभारी अभिषेक सिंह परिहार ने बताया कि महिला के परिजनों को ट्रक मालिक ने 50,000 और टोल ठेकेदार ने 75,000 रुपए दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग पर खदानों के ओवरलोड ट्रक आते जाते रहते हैं, इसी वजह से अक्सर यहां दुर्घटनाएं होती हैं। बहरहाल पुलिस ने केस दर्ज कर फरार ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है। सीधी जिले के सिमरिया बाजार में शुक्रवार सुबह एक ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। धमाके के बाद ट्रांसफार्मर से लपटें उठने लगीं। ये घटना बिजली कंपनी के कार्यालय से कुछ ही दूरी पर हुई। स्थानीय दुकानदारों और ग्रामीणों ने बाल्टी और पाइप से पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की। आग लगने के समय बिजली आपूर्ति चालू थी। इस दौरान कंपनी का कोई कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। बिजली कंपनी के जेई मनीष सिंह करीब 15 मिनट बाद घटनास्थल पर पहुंचे। विशेषज्ञों के अनुसार जलते ट्रांसफार्मर पर पानी डालना खतरनाक हो सकता है, लेकिन विभाग की देरी से पहुंचने के कारण ग्रामीणों को ये जोखिम उठाना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि विभाग की लापरवाही से ये हादसा हुआ। सिंगरौली जिले के ग्राम पंचायत साजापानी में राशन वितरण को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। आक्रोशित हितग्राहियों ने उचित मूल्य की दुकान में तालाबंदी कर दी। उनका आरोप है कि कोटेदार ने 3 महीने तक का राशन वितरित नहीं किया है। सूचना मिलते ही सराई तहसीलदार चंद्रशेखर मिश्रा मौके पर पहुंचे। उन्होंने दुकान का ताला खुलवाकर गोदाम का निरीक्षण किया। तहसीलदार ने मई माह का राशन तत्काल वितरित करने के निर्देश दिए। वहीं मार्च और अप्रैल के राशन की शिकायत को लेकर जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने समिति प्रबंधक झारा सुरसेन जायसवाल से रिपोर्ट देने के लिए कहा है। बात मौसम की करें तो नौतपा के 6वें दिन शुक्रवार को भी मध्य प्रदेश में बारिश के आसार बने रहे। मौसम विभाग ने रीवा, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर समेत 36 जिलों में अलर्ट जारी किया था। इससे पहले गुरुवार को 10 से ज्यादा जिलों में तेज आंधी और बारिश का दौर जारी रहा। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश के ऊपर से एक टर्फ गुजर रहा है। वहीं 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी एक्टिव हैं। इसी वजह से प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द साची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।